मछली इतनी फेमस क्यों थी? पूरी दुनिया में लगभग 4000 के आसपास टाइगर्स रहते हैं। उनमें अब तक सबसे ज़्यादा फेमस मछली क्यों थी? बागिन मछली से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं जो आप जानते हो और नहीं जानते, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मज़ा लीजिए। आपने कभी किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में सुना होगा जिसके जैसा और कोई नहीं हो। मछली भी ऐसी थी। इस बागिन की कहानी शुरू हुई थी जब इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म राजस्थान में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में हुआ था। इसकी मां का नाम मछली आई था। इसके और इसकी मां के चेहरे पर एक मछली की तरह का शेप बना हुआ था। इसी शेप की वजह से इसका नाम मछली था। वैसे तो टाइगर के बच्चे जब 2 साल के हो जाते हैं तो वो खुद अपने इलाके बनाते हैं। उन्हें अपनी मां का साथ छोड़कर किसी दूसरे इलाके में जाना होता है। लेकिन मछली इतनी ताकतवर और बहादुर थी कि उसने अपनी मां को हराकर उसी जगह पर अपना कब्जा बना लिया। ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं। मछली रणथंभौर नेशनल पार्क की अब तक की सबसे खतरनाक, ताकतवर और समझदार बागिन थी। ये पहली बार फेमस हुई थी जब इसने एक 14 फीट लंबे मंगर क्रोकोडाइल को मारा था। इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया था। उस लड़ाई में मछली को अपने 2 दांत गंवाने पड़े थे। एक बागिन ने मंगर क्रोकोडाइल को मारा। ये खबर जब पूरी दुनिया में फैली तो समझो इसके दीवानों की तादाद भी बढ़ गई। पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते। लोग सफारी बुक करवाते सिर्फ और सिर्फ मछली के लिए। मछली अब तक की सबसे महंगी बागिन है। इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग $10 मिलियन सिर्फ और सिर्फ इस बागिन की वजह से कमाए हैं। इसकी वजह से रणथंभौर नेशनल पार्क इंडिया के टॉप नेशनल पार्क में शामिल है जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हर साल लगभग 25 करोड़ रुपए रणथंभौर नेशनल पार्क द्वारा कमाए जाते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क का टोटल एरिया 1400 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, जिसमें लगभग 80 के आसपास बाघ बागिन रहते हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा तो बागिन मछली के बच्चे हैं। लोग इस बागिन को जानते हैं क्वीन मदर ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स क्वीन ऑफ रणथंभौर, लेडी ऑफ द लेक्स एंड क्रोकोडाइल किलर। वैसे तो टाइगर का औसत जीवन काल 8 से 14 साल का होता है, लेकिन मछली ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। मछली की मौत 18 अगस्त 2016 में हुई थी। मतलब ये बागिन लगभग 20 साल की उम्र तक जी थी। ये कोई आम बात नहीं है। इतने साल तक जीने का मुख्य कारण उसका शरीर था। दूसरे बाघों की तुलना में इसका शरीर ज़्यादा मस्कुलर था और ज़्यादा ताकतवर, और ये होशियार भी थी। इसके शिकार करने की तकनीक भी लाजवाब थी। रणथंभौर नेशनल पार्क में इस बागिन को सिर्फ और सिर्फ इसकी बेटी T17 सुंदरी ने हराया था। इसके अलावा सब इस बागिन से डरते थे। अगर इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें तो अब तक सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ इस बागिन की खींची गई है। इसके आसपास और कोई भी बाघ बागिन नहीं है। इस बागिन पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई है, जिसमें द टाइगर क्वीन नाम से नेशनल जियोग्राफिक और एनिमल प्लेनेट पर एपिसोड है, जबकि BBC के नेशनल वर्ल्ड एपिसोड सीरीज में क्वीन ऑफ टाइगर्स के नाम से एक एपिसोड है। इस बागिन के अंतिम दिन बहुत बुरे गुजरे थे। जब T17 सुंदरी ने इसको हराया तो मछली को वो जगह छोड़कर जानी पड़ी थी। अपने जीवन के अंतिम लगभग 4 साल इसने सिर्फ और सिर्फ एक आंख से शिकार किया। बूढ़ी होने की वजह से इसकी एक आंख काम करना बंद कर गई थी। इसने अपने अंतिम समय तक अपने लगभग सभी दांत गंवा दिए थे। वन्यकर्मी इसे खाना डालते थे। वो पल ऐसे थे कि रोना आता था। जिस बागिन की एक दहाड़ से जंगल में तहलका मच जाता था, वो अब ऐसे दिन काट रही थी। जब इसकी मौत हुई तब वहाँ खड़े लगभग हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। मछली का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीतो रिवाज की तरह हुआ था। इसके जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में मातम सा छा गया हो। ऐसा लगता था जैसे अब कुछ बचा ही ना हो। अब तुम ही बताओ, इतनी महान बागिन कैसे फेमस ना हो। मैं इस बागिन को 2013 या 2014 से जानता हूँ। जब 2016 में ये गुजर गई तो मुझे इसका बहुत बड़ा दुख हुआ। वैसे दुख होना भी लाजमी था, क्योंकि जहाँ ये बागिन मरी वहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर मेरा घर है। मैंने इसके मरने की खबर अखबार में पढ़ी थी। अखबार के मेन पेज पर इसकी खबर छपी थी। पूरा पेज भरा हुआ था। जितने भी लोग इस बागिन से प्यार करते थे
वो सब उस दिन गम में थे। इस बागिन ने ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं कि इसकी जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज का ये वीडियो सच में कमाल का है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस वीडियो को बनाकर। वैसे आपका क्या कहना है, मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।